हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे आपका कि वो एस्पिरेंट जो क्लैट 2025 को टारगेट कर रहे हैं एंड हाउ टू स्टार्ट, क्या उनको अप्रोच फॉलो करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है एंड क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी कि क्या सर अभी से स्टार्ट करें तो हमारा जो एनएलयू का सपना है वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है वो आप मुझे बता दीजिए। सो डोंट वरी अबाउट इट, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी 1 to 1 आपको एक एक स्टेप की बात करेंगे यहाँ पर। बस आपने करना क्या, अपने इस सेशन को डू लाइक द सेशन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड एक बात और याद रखनी है कि लास्ट तक देखना है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले मैं टॉप एनएलयूज की अगर बात करूं, सो आपको टॉप एनएलयूज में जो NLSIU जो बैंगलोर है तो वो आपका टॉप एनएलयूज में आ जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपका नलसर हैदराबाद है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एनएलयू जोधपुर है। ये वो एनएलयूज हैं जो बेस्ट हैं आपके, चाहे हम यहाँ पर एजुकेशन की बात करें, चाहे हम स्टडी मटेरियल या फिर बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ के मामले में भी आपके बेस्ट हैं। इसके अलावा एनएलयू भोपाल हो गया, इसके अलावा WNLU कोलकाता है एंड यहीं पर आपका GNLU गांधीनगर है। और इसके अलावा भी आपके पास 24 जो है एनएलयूज देखने को मिलेंगे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ एंड 60+ एफिलिएटेड कॉलेज जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ये तो हो गई एनएलयूज की बात, टॉप एनएलयूज। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लैट का एक्चुअली सर सिलेबस क्या होता है। आपको क्लैट का सिलेबस सर पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम तभी तो अच्छे से इफेक्टिव तरीके से उस पर काम कर पाएंगे, इफेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ में हम उस पर उतर पाएंगे। देखिए अब हमें पता ही नहीं है कि सामने वाला कितना यार मतलब सामने जो हमारा जो एनिमी है, सामने वाला जो हमारा दुश्मन है, उसके पास कितनी पावर है, क्या है। जब हमें उसके बारे में पता होगा तो हम उस तरीके से उसको फिर मात दे पाएंगे, उसको हम उस तरीके से टैकल कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो हमें उन पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। तो हमें उस सामने वाले को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हमारा जिसके साथ में युद्ध होने जा रहा है हमें उसके बारे में यार पता होना चाहिए एटलीस्ट कि एक्चुअल में है क्या, वो कितना बॉडी सॉडी वाला है, कितना मजबूत है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो वो उसी के बारे में तो सबसे पहला काम जो होता है, किसी भी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप कोई भी एम टारगेट कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। तो आपका सिलेबस यहाँ पर क्या है इसका क्लैट का, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। क्लैट के सिलेबस में आपको इंग्लिश लैंग्वेज है, लीगल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, करंट अफेयर्स एंड जीके सेक्शन एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। अब इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये तो ईच सब्जेक्ट हो गया, हर एक सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बारे में आपका कितना वेटेज किस सब्जेक्ट का रहता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो क्लैट 2025 के सिलेबस वेटेज वाइज जब हम बात करते हैं तो आपका सबसे पहला यहाँ पर इंग्लिश का कितना वेटेज रहता है उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंग्लिश के वेटेज की जब हम बात करते हैं, इंग्लिश के वेटेज में आपको यहाँ पर क्या देखना है कि इंग्लिश का वेटेज क्या रहेगा। तो इंग्लिश का वेटेज आपका टोटल क्वेश्चंस में से 22-26 क्वेश्चंस जो है लगभग आपके 22-26 मार्क्स के आते हैं। 20% वेटेज इंग्लिश का रहता है। वहीं अगर मैं जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन की बात करता हूं तो 25% वेटेज ये अकेले ले जाता है। जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन जो है वो 25% वेटेज अकेले ले जाता है। वैसे ही आपका 25% वेटेज जो है वो आपका यहाँ पर जो लीगल रीजनिंग है वो ले जाता है। उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग में 20% वेटेज है एंड 10% आपका जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है उसमें चला जाता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो अकेले ये चाहे वो जो आपका लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर सेक्शन है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपका 50% जो है वो वेटेज लेके जाता है। तो आपका यहाँ पर इनमें बेस बिल्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और इनके साथ में आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो ये आपको बेस्ट स्कोर कराएंगे और जो आपका एनएलयू का सपना है वो वहां तक लेके जाएंगे। और सबसे बड़ा जो मेजर रोल प्ले करता है, जैसे मैं अगर बात करूं इसमें से स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट एक तो एक आपका इंग्लिश हो जाता है एंड सेकेंड जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है दैट इज करंट अफेयर्स एंड जीके सेक्शन, जिसमें आपको टाइम बहुत कम लगेगा क्योंकि अगर आपको आता है तो इजीली आप कर ले जाएंगे। अगर नहीं आता है तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कोई पजल सॉल्व नहीं करनी है बैठ के, आपको कोई और कोई उसमें मैथड यूज नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर आता है तो आता है, तो उसमें आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप ऐसे करके आंसर करके आ जाएंगे और बढ़िया स्कोर। और ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करते हैं अंदर से कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में जब नॉलेज होती है तो आप रेगुलर बेसिस पे उसको पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपका बेस बिल्ड करते हैं और साथ ही साथ में आपको बहुत बेस वो भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो अब आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी और क्या अप्रोच रहनी चाहिए, तो 120 मार्क्स और 120 क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो टोटल ये तो हो गया आपका क्लैट का वेटेज वाइज सिलेबस की किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज
कंटिन्यूस रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी मंथ वाइज मंथ जो है वो आपका क्या इसके लिए टैक्टिकल प्लान होना चाहिए। तो इसको मैंने रोड मैप में तैयार किया हुआ है, रोड मैप में डिजाइन किया हुआ है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर अभी आप देख रहे हैं मई मंथ आपका स्टार्ट हो गया। मई मंथ में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके बाद में जून जुलाई में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, एंड इसके बाद में अगर हम आगे चले तो आपकी आगे की अप्रोच क्या होनी चाहिए कि अगस्त सितंबर की एंड अक्टूबर नवंबर की, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम ही होगा, तो दिसंबर में आपका क्या अप्रोच होनी चाहिए। ये तो मैंने रोड मैप की मैं बात कर रहा हूँ कि रोड मैप। अब इसमें मई मंथ में आपको क्या करना है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मई मंथ में आपका बेटा काम होना चाहिए फाउंडेशन बिल्डिंग का, कि आप अपना फाउंडेशन बिल्ड करो। फाउंडेशन जो वो बच्चे जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, अब यार जो वो बच्चे जो स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखो वो जनवरी से स्टार्ट, क्योंकि मतलब अगर जो डेडिकेशन के साथ में लगना होता है या बहुत अच्छे से जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है वो यार जैन से स्टार्ट हो जाती है। अब आप अगर नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, सो कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम रही हो नहीं कर पाए, तो मई मंथ अभी भी आप लेट नहीं हुआ है, अभी भी यू कैन डू यार, अभी भी आप कर सकते हो। बट क्या करना है आपको, डेडिकेशन के साथ में अभी थोड़ा सा लगना पड़ेगा। क्या करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका फाउंडेशन बिल्डिंग जो है वो मई मंथ में आपको करना है। अब मई मंथ आपका बचा है जिसमें आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है, बहुत सारे काम करने हैं। अब क्या क्या काम करना है इसका एक प्रॉपर एक नोट्स बनाओ, इसका एक प्रॉपर आप एक इसको नोट करो इन सभी पॉइंट्स को, कि आपको इन ये पॉइंट्स जो हैं वो इसमें करने हैं। जैसे मई मंथ की जब हम बात करते हैं, मई मंथ में आपको फाउंडेशन बिल्डिंग आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मई मंथ में फाउंडेशन बिल्डिंग बहुत जरूरी है। अब फाउंडेशन बिल्डिंग में क्या क्या करना है, फाउंडेशन तो चलो सब बिल्ड कर लेंगे, लेकिन करना क्या क्या है हमें। सबसे पहला काम करना है कि आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है, एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या आते हैं आपके। एग्जाम पैटर्न में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, वेटेज मैंने आपको बताया हुआ है, सारी चीजें बताई हुई है। तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा मतलब एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके बाद में आपको नो द सिलेबस, सिलेबस में जाना है। अब जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन में क्या पूछा जाता है वो आपको देखना है, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल में आपको अपना सिलेबस देखना है, सिलेबस में एक एक सब्जेक्ट के डेप्थ में जाके कि कौन से सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो काम है वो आपका चूज योर मेंटोर। आपको मेंटोर चूज करना है यार, मेंटोर एक लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेंटोर लाइफ में होता है तो लाइफ हमारी इजी हो जाती है। इजी इजी इन द सेंस कि अगर मैं बात करूं कि वो हमें गाइड कर देता है, वो हमें बता देता है कि मेंटोर बता रहा होता है कि आपको बेटा ये नहीं ये स्टेप फॉलो करना चाहिए, आपको ये नहीं ये करना है, क्योंकि उसको पता है कि आपको कैसे बताना है, कैसे करना है कि आपका जो एनएलयू का सपना है यार वो पूरा हो जाए। और एनएलयू जाने के लिए आपको एक मेंटोर तो चाहिए चाहिए रहेगा, और मेंटोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका ध्यान रखना। मेंटोर अगर होता है तो लाइफ इजी हो जाती है और हमें हमें टाइम वेस्ट नहीं होता है, हमारी बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो और फिर उसके बाद में फिर आपको आपका जो एज अ मेंटोर अगर मुझे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एज अ मेंटोर, अगर मेरी इस मेंटरशिप में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो kumar.rohit ROHIT adda247 ये मेरा ईमेल आईडी है। मुझे एक मेल ड्रॉप कर देना, एंड इस मेल ड्रॉप आप जब मुझे मेल ड्रॉप करेंगे तो मैं आई रिवर्ट यू, और मैं रिवर्ट करके आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, अभी अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको कौन कौन सी बेस्ट चीजें हो सकती हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इफ अगर मुझे नीड पड़ेगी विल कनेक्ट ऑन कॉल एंड उस पर हम डिस्कस कर लेंगे कि आपका क्या यहाँ पर अप्रोच होना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिसाइड टू ज्वाइन कोचिंग और नॉट, वो आपको डिसीजन आपको डिसाइड करना है कि आप आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। बट अगर इवन मुझसे आप पूछेंगे कि करना है या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, सो आई विल सजेस्ट यू कि यार कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एनएलयू तक जाना है यार तो इट्स नॉट अ इजी टास्क, तो उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठते हैं जो बहुत अच्छे, जिनका फाउंडेशन बिल्ड होता है एंड बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको अब मई मंथ में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक तो एक मेंटोर होना चाहिए और एक आपको कोचिंग होनी चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू द मेंटोर होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। एंड इसके बाद में अगर हम बात करें फिर आपको देखना है कि जो स्टडी मटेरियल है वो आपको गैदर करना है। स्टडी मटेरियल आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो स्टडी मटेरियल कहाँ से होगा, क्या होगा, वो आपको मेंटोर ही गाइड कर देगा, या फिर अगर आप अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे अपना टाइम जो है वो जाया कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है यार, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि एक दिन, एक सेकेंड और एक मिनट, हर एक की वैल्यू है अपनी टाइम के,
और यहाँ पर अगर आप इस बार एनएलयू में रह जाते हैं तो फिर यार 1 साल के लिए कौन टाइम, मतलब फिर आप 1 साल के लिए लगेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में देंगे, या फिर वो आपका ड्रीम ही फिर ड्रीम रह जाएगा। तो ड्रीम के लिए यार लगना पड़ता है, हर तरीके से लगना पड़ता है, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल गैदर करना है और फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से होता क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपका बेसिक बिल्ड होता है, बेसिक बिल्ड होता है, और आपको ये पता चलता है कि आपका एग्जाम में एक्चुअल में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एंड और आपको आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपका आपका क्या जो है मेथड होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको लगना पड़ेगा। तो वो प्रीवियस ईयर इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए आप अगर चले जाएं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर रीडिंग यार कंपलसरी है। अब न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको क्या करना है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर रीड करना है डेली, डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अब आप जो है डेली नहीं पढ़ रहे, तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली न्यूज़पेपर के साथ साथ में आपको यहाँ पर द हिंदू पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपका जो मेन वो होना चाहिए, अगर देखो मैं आई मतलब अगर मैं फ्रेंडली रिकमेंड करूं आपको, और मैं अगर आपको एज अ मेंटोर रिकमेंड करूं, सो द हिंदू इज अ बेस्ट न्यूज़पेपर फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि आपका यहाँ पर एक तो वोकैब में भी हेल्प करेगा और बाकी की चीजों में भी हेल्प करता है कि आपके न्यूज़ेस जो हैं वो आ रहे हैं तो उनके बारे में भी हेल्प करेगा। हाँ, लेकिन स्टैटिक फैक्ट के लिए यार आपको लगना पड़ेगा, जो स्टैटिक फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लगना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड क्लास फॉलो करनी पड़ेगी, डेडिकेटेड करंट अफेयर्स की क्लास फॉलो करनी पड़ेगी, डेडिकेटेड करंट अफेयर्स की क्लास। तो वो डेडिकेटेड करंट अफेयर्स की क्लास के लिए आप, मेरी 10 बजे क्लास होती है, 10 AM क्लास होती है, उसको चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहे तो, और बाकी आपकी मर्जी, जो आपको समझ में आए जिस फैकल्टी का उसको फॉलो करिए, लेकिन करिए। न्यूज़पेपर तो रीड करना ही करना है, प्लस उसके साथ में एक डेडिकेटेड क्लास आपको फॉलो करनी है। एंड उसके बाद में लर्न टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट होना यार बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपने सही से कर लिया तो आपने अपनी आधी आधी जो कहते हैं ना, आधी लड़ाई यहीं पर जीत ली, आधा युद्ध आपने यहीं पर जीत लिया कि आपने टाइम मैनेजमेंट सही से कर लिया। आपको अपना प्रॉपर जो टाइम बनाना है, शेड्यूल बनाना है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। किसी और के टाइम टेबल को आप फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, या किसी के और के टाइम टेबल पे आपकी नजर जानी नहीं चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। यार एनएलयू में जा रहे हो तुम, है ना, अब तुम एनएलयू में जा रहे हो यार, तो तुम्हारा डेडिकेशन या तुम्हारा जो सोचने का वो सब चीजें हैं, वो तुम्हारे उस लेवल पर होनी चाहिए। अपने आप को अगर आप अपने आप को एक लॉयर बना हुआ देखना चाहते हैं, वो भी एनएलयू से, आप एक लॉ में करियर बना रहे हैं, तो यार अपने आप को वो कहते हैं ना कि जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। आपका डेली रूटीन उसी के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। तो आपको एक जो एनएलयू का लॉयर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मैनेजमेंट और आपकी लाइफस्टाइल हो जानी चाहिए अभी से, तो वो और इजी हो जाता है आपका रास्ता। इसके बाद में आपको क्या करना है यार, कि आपको कंसिस्टेंसी मैटर करती है फॉर एनी एग्जाम। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और कंसिस्टेंसी के साथ में आपको लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी होगी तो आपका रिजल्ट भी मिलेगा, यू विल मतलब डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट, मतलब आपको मिलेगा। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एंड इसके बाद में यार आप लोग सोचते हैं यार कि कैसे करें, क्या करें। सो यार बी काम एंड स्टे पॉजिटिव, इसके बाद में कुछ होता ही नहीं है। एक तो बी काम आपको होना चाहिए और स्टे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिवली तो यार कुछ भी किया जा सकता है। एंड यू आर इन दैट एज की मतलब यू कैन डू एनीथिंग ना, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। हाँ, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं ना यार, बाकी के लोग भी तो क्लैट प्रिपरेशन कर रहे हो, बाकी के बच्चे भी तो कैसे रैंक 1 रैंक 2 लेके आ रहे हैं, आप क्यों नहीं ला सकते? यू कैन डू ऑल्सो ना। कोई आपके अंदर या उसके अंदर कुछ और भगवान ने नहीं दिया हुआ है, सबके अंदर एक ही चीज है। तो बी काम, स्टे पॉजिटिव, आप बस डेडिकेशन के साथ में लगे रहो। एक मेंटोर चूज करो, कोचिंग ज्वाइन करो, और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में प्रीवियस ईयर सोर्स को फॉलो करो। स्टडी मटेरियल जब आप कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। न्यूज़पेपर डेली रीड करो, एक करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड क्लास फॉलो करो, और उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग करो, और बी काम, स्टे पॉजिटिव, और लगे रहो, करते रहो, ठीक है। और जो आपका हार्ड वर्क होता है वो रिजल्ट देगा ही देगा। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, फिर आपका ये तो मैंने मई मंथ के बारे में बात कर ली कि मई मंथ में आपका यहाँ पर आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है, बाकी के सारे काम करने। अब जून एंड जुलाई में क्या करना है, आपने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया, आपने बेसिक सारे कवर कर लिए, आपने सारी चीजें कर ली जितना मैंने आपको बताया, आपने ये सब स्टार्ट कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, अब आप थोड़ा सा डेप्थ में जा सकते हैं। तो अब इंटेंसिव लर्निंग करनी है,
आप थोड़ा सा डेप्थ में जाइए, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो थोड़ा सा डेप्थ में जाइए, वो जून जुलाई के टाइम से स्टार्ट कर देना, आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना। मई मंथ में केवल बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करना है आपको, फिर आप जब उसमें डेप्थ में जाके उसको पढ़ेंगे और डेप्थ में जाने के बाद में फिर आपका आएगा अगस्त सितंबर का टाइम। हालांकि मॉक लगाना आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है, मॉक लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा क्या होगा, आपका स्कोर आपको पता चलेगा। लेकिन अब आप थोड़ा सा इतना लेट ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आई विल सजेस्ट यू कि हाँ अगस्त सितंबर से आप मॉक लगाना स्टार्ट करो, प्रॉपर मॉक लगाओ और रिवीजन स्टार्ट कर दो। मॉक लगाओ, रिवीजन तो अभी से करना है, लेकिन प्रॉपर रिवीजन जो करना है एक सब्जेक्ट का या फिर उस तरीके से, तो वो आपका अगस्त सितंबर से स्टार्ट करो प्रॉपर रिवीजन। अब रिवीजन जब आपने स्टार्ट कर दिया, रिवीजन आपने स्टार्ट किया, मॉक लगाना स्टार्ट किया, वो उस मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करो कि आपने कहां पर कौन सी अप्रोच लगानी थी लेकिन कौन सी लगा ली, या फिर कौन सा टॉपिक अभी तक आपने नहीं पढ़ा लेकिन इस मॉक में पूछ लिया गया, ऐसा कौन सा आर्टिकल था न्यूज का जो आपने कवर नहीं किया लेकिन इसमें पूछ लिया, तो वो आपको पता होना चाहिए। प्लस उसके स्टैटिक फैक्ट भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए यार, उसमें वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम के लिए। अब ये तो हमने अगस्त सितंबर तक की बात कर ली कि आपको यहाँ से फाउंडेशन बिल्ड करना है मई मंथ में, फिर आपको इंटेंसिव लर्निंग करनी है जून जुलाई से, और फिर आपको यहाँ पर अगस्त सितंबर से अपने रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है। फिर अक्टूबर नवंबर में क्या करना है सर, अक्टूबर नवंबर में जो है वो आपको अपना फाइनल पॉलिश देना है कि आपने जो पढ़ लिया है आप एक बार बहुत अच्छे से उसको फाइनल तरीके से रिवाइज करेंगे, फाइनल पॉलिश देना है कि हाँ आपने ये पूरा टॉपिक वाइज आपने उसको इंडेक्स बनाया, और इंडेक्स बनाने के बाद में ये टॉपिक कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। तो जब वो आप एक फाइनल पॉलिश दे रहे होंगे, मतलब आपके अंदर से गूज़बम्स आएंगे यार। सोचो अभी से आपने जो स्ट्रेटजी मैंने बताई इसको फॉलो करके आप इतना सोचो कि आप अक्टूबर नवंबर में ऐसे करके आप टिक करते जा रहे हो, ये टॉपिक कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, गूज़बम्स आ रहे हैं। और फिर उसके बाद में यार देखो तुम कैसे अपना जो एनएलयू का सपना यार वो पूरा करोगे। ठीक है, तो यहां से आपको यहां से मई मंथ से और यहां तक पहुंचने के लिए ये आप हो, तो ये इसके लिए आपको अभी से डेडिकेशन के साथ में लगना पड़ेगा। और जब अंदर से गूज़बम्स अभी आपको दे रहे होंगे तो आप सोचो कि आप जब इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके लगेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। सो यू कैन डू, अगर इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट यार, मतलब आप कर सकते हो। ठीक है, और कभी कभी आप देखो लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको रिग्रेट होगा या फिर आपको ऐसा लगेगा यार थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए थी, तो तब जब आगे लगना है तो फिर क्यों लगना है, अभी क्यों नहीं लग रहा है? अगर आपने ड्रीम देखा है इसको करने का तो यू कैन डू इट ना। सो आप कर सकते हो, ये आप हो, ये आपका एनएलयू का ड्रीम है, तो अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो अब एक इस पे मुझे वो याद भी आ रहा है कि ऐसे ही बात समझ में नहीं आती किसी को, मतलब बातों से समझ नहीं आती, उसके लिए एक हादसा होना चाहिए, तो हादसा होना जरूरी है। तो ऐसा कुछ होना नहीं है, मतलब आप अभी समझ जाओ तो ज्यादा बेटर है। तो वो उसका वेट मत करो आप कि फिर आप हादसे का मतलब यहाँ पर यही है कि इजीली मैं आपको बात को समझा रहा हूँ, फिर आप अगर अभी आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर बाद में हादसे का मतलब ये है कि आपको फिर उसमें प्रॉब्लम आए कि आपका वो ड्रीम जो है वो ड्रीम ही रह जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, लगना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड बैच हमारा है अचीवर्स बैच, इसको आपको रिकमेंड करूंगा, पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है कि लॉ महापैक करके हम ऑप्शन देते हैं, तो उसको ज्वाइन करते हो। तो अभी तो ये बैच हमारा जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है 16 अप्रैल से, और RK80 कोड यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड अगर ये कोड यूज कर सकते हैं, मैं आपको मेंटरशिप दूंगा, मैं आपको उसमें आपकी हेल्प करूंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है। तो एक तो मैं अचीवर्स बैच आपको रिकमेंड करूंगा ही करूंगा, लेकिन फिर इसके बाद में एक और है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अब वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लॉ महापैक। फिलहाल में आप ये देखिए कि यूज कोड RK80, अगर RK80 कोड यूज करोगे आई विल गाइड यू, आई विल मेंटोर यू, कि मैं आपको मेंटोर करूंगा, मैं एज अ मेंटोर आपके लिए काम करूंगा, आपको कैसे क्या कर रहे हैं वो सारी चीजें, वो सारी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। तो आप एक मुझे मेल ड्रॉप कर देना कि आपने बैच ज्वाइन करना है एंड आप कर चुके हैं क्या, आपने सोचा है, और उसके बाद में यार लगना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने सेकेंड आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आपको जाना है अड्डा के वेबसाइट पे, अड्डा के वेबसाइट पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको अड्डा 247, तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको ऊपर जाके सेलेक्ट करना है यूजी एंड पीजी एंट्रेंस, और उसके बाद में लॉ एंट्रेंस, और लॉ के बाद में लॉ महापैक। लॉ महापैक में ये जो 5 ईयर वाला LLB कोर्स है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर और सिलेक्ट करना है 12 मंथ। अब 12 मंथ जब आप सिलेक्ट करेंगे, 12 मंथ आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पर कि आपको इसमें मैं आपको लॉ महापैक के थोड़े बेस्ट जो कंटेंट है वो बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलेगा। कि हमारे जितने भी लास्ट बैच हुए हैं
वो आपको उसका एक अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। अपकमिंग जितने भी बैचेस हैं उनका भी अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा आपके पास में। मॉक टेस्ट है उनका अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। आपको बुक भी मिलेगी, प्रिंटेड बुक, सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। हमारा जो रिवीजन बैच आएगा उसका एक्सेस भी आपके पास रहेगा। अदर कोई बैच ज्वाइन करते हैं तो केवल उसी बैच का एक्सेस रहेगा, लेकिन इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है हमारे। आप चाहे वो प्रैक्टिस बैच आ जाए, चाहे वो रिवीजन बैच आ जाए, कोई भी बैच आएगा, लेकिन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, वो उसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा लॉ महापैक में। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप लॉ महापैक को। और बाय नाउ पे क्लिक करके आपको कोड क्या यूज करना है, कोड यूज करना है RK80। RK80 कोड यूज करोगे आपको यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटरशिप, और मेरी मेंटरशिप आपको मिल जाएगी उसमें। और अब मुझे मेल ड्रॉप करना मत भूलना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी से मिलते हैं फिर बैच में, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू।